नशे के तस्करों पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार। वेनेजुएला के तेल की कमाई अमेरिका रखेगा। ट्रंप ने जारी किए बयान, जो तेल चीन जाना था वो अमेरिका आएगा। तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा ताकि वेनेजुएला के तस्करों को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज आप ये जानकर हैरान रहोगे कि अमेरिका के अंदर नशे की इतनी बुरी हालात है कि 4.84 करोड़ लोगों को नशीली दवाओं और शराब की लत लगी हुई है। अमेरिका की कुल जनसंख्या का 16.8% लोग आजकल नशे में व्यस्त हैं और इसी के चलते 4 करोड़ लोगों में से 1.02 करोड़ लोगों को पिछले एक साल में किसी प्रकार का इलाज नहीं मिल पाया। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह नशा जहां से आता है उन देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है और उन देशों से तेल खरीदकर उन तेल की कमाई को अपने कंट्रोल में रखने का फैसला लिया है। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये पैसों से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर जो नशा करने वाले लोग हैं उनका सही इलाज करवाएंगे और साथ में ही उनके जीवन को बेटर करके अमेरिका को ब्राइट और इसी के साथ ग्रेट बनाने की चीज़ों को एक देख सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आज आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल का जो तेल है वो लेने वाले हैं मार्केट रेटों पर। दोस्तों, ये जो तेल था एक स्टोर में रखा हुआ था और चीन के लिए एक्सपोर्ट किया जाना था, लेकिन अमेरिका ने अब वेनेजुएला के डिक्टेटर पर कब्जा कर लिया है और अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला की ऊर्जा संपत्तियों पर अब वो नियंत्रण हासिल करेगा ताकि वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग तस्कर हैं उन ड्रग तस्करों तक ये पहुंचने से रोक लगाई जा सके। दोस्तों, अमेरिका के आज राष्ट्रपति ने आज कानून की किताब निकाल ली है। दोस्तों, गलत काम तो वेनेजुएला के अंदर होते ही थे और यही कारण है कि गलत काम आपने किए हैं तो अब आपका नाम रिकॉर्ड में बोल रहा है और इसी के चलते ट्रंप कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप को दोस्तों बहाना मिलना ही नहीं चाहिए कि कोई गलत काम हुआ है, तो वो दोस्तों ट्रंप क्या करेगा। यही कारण है कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी करता था और इस आरोपों के ऊपर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई कर दी। और ये चीज़ें आज संकेत हैं पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान भी इस तरीके की ड्रग तस्करी ना करे ताकि हमारे भारत के युवा जो करोड़ों के अंदर नशा कर रहे हैं उनको भी दोस्तों किसी तरीके की पीड़ा ना हो। अब अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इन सारी चीज़ों के पीछे अब अमेरिका के पैसों के चलते जो वेनेजुएला यहाँ पर मोटी इनकम जनरेट किया है, अमेरिका ने एक झटके में ही सारा पैसा वेनेजुएला का निकाल लिया है। तो इसे कहते हैं दोस्तों शार्प माइंड, ईगल माइंड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला के अंदर कर रही हैं। अब दोस्तों, वेनेजुएला के अंदर भले ही बहुत सारा तेल हो, लेकिन उस तेल के उत्पादन की क्षमता कितनी है ये दोस्तों बहुत कम है। जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में लगभग 8 से 9,60,000 बैरल तेल ही प्रतिदिन उत्पादन हो पा रहा है। वेनेजुएला के अंदर जो तेल की खपत है वो भी 6 लाख बैरल के करीब है। और अब जब ये एक चीज़ें अलग हो गई हैं तो यहाँ पर वेनेजुएला का जो तेल है अब वेनेजुएला के लोगों के हाथ में नहीं रहने वाला, वो अब अमेरिका की सरकार कंट्रोल करेगी। और अमेरिका की सरकार यहाँ पर प्रूव करके दिखाएगी कि वेनेजुएला की जो सरकार है वो यहाँ पर सही नहीं थी और अमेरिका की सरकार के आने के बाद उसके पास हर एक किसी का रिकॉर्ड भी है और हर एक व्यक्ति को वो फैसिलिटी देने के लिए काम भी कर सकती है। और वर्ल्ड मीडिया में एक शोर मच रहा था कि ट्रंप ने आखिरकार कौन सी लीगल अथॉरिटी के चलते ये एक्शन लिया है। तो ट्रंप उस मूव को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके देश में करोड़ों लोग ड्रग एडिक्ट बना दिए वेनेजुएला ने और इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए कोर्ट के ऑर्डर के चलते उसने ड्रग के खिलाफ ये वॉर छेड़ी है और उसी के अंदर वेनेजुएला के अंदर ये एक्शन लिया है। और ये मूव भारत के बुलडोजर एक्शन के काफ़ी करीब है। भारत ने दोस्तों जब दंगा होते हैं तो जो दंगई होते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति को जब्त करके उसके नुकसान की भरपाई करने का जो निर्णय लिया है वो इस मूव के साथ मेल खाता है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी गतिविधि के बीच पाकिस्तान का जो पानी रोका है उस गतिविधि के हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका के इस कदम से दोस्तों नियम कानून कमज़ोर नहीं होंगे, नियम कानून और सख्त होंगे और दोस्तों दुनिया एक फ्री वर्ल्ड के साथ साथ एक नियम कानून मानने वाली दुनिया बन सकती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।